नमः संस्कृताय मित्रों। मैं आपका मित्र धर्म सिंह प्रजापति आज आपके लिए लेकर आया हूँ त्रिमुनि परिचय। त्रिमुनि परिचय मुख्य तौर पर पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, जिनको मुख्यतः संस्कृत व्याकरण में त्रिमुनि के नाम से जाना जाता है। तो हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। तो त्रिमुनि परिचय जो कि रीड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें सबसे पहले आता है पाणिनि, महर्षि पाणिनि जिनका समय जन्म जो कि 500 ईसा पूर्व लगभग माना जाता है, जो कि लगभग कितना 500 ईसा पूर्व। उनके द्वारा एक कृति, उनके अन्य कृति, सबसे महत्वपूर्ण कृति या रचना है अष्टाध्यायी। क्या है? अष्टाध्यायी, जिसमें 8 अध्यायों का समावेश है, जिसका ही दूसरा नाम है, अन्य नाम क्या है? शब्दानुशासन। किसका अन्य नाम? अष्टाध्यायी का अन्य नाम क्या है? शब्दानुशासन, मतलब शब्दों का अनुशासन। तो पाणिनि की जो अध्ययन है वो कहाँ हुआ? तक्षशिला विश्वविद्यालय। और उनकी माता का नाम दाक्षी और पिता पनीन थे, और उनके ही नाम पर उनका नाम पाणिनि पड़ा। जो कि आप जैसे नाम में देख सकते हैं, अष्टाध्याय में कितने अध्यायों का समावेश है? 8 अध्याय। ये 8 अध्याय में विभक्त है। अष्टाध्याय कितने अध्याय में विभक्त है? 8 अध्याय में विभक्त है। अब बात आती है अष्टाध्याय में सूत्र कितने हैं। वैसे तो लगभग अष्टाध्याय में सूत्र माने जाते हैं 3995, और कहीं कहीं दिए जाते हैं 3978। अब प्रमाणिक रूप से देखें तो आरबीएससी की किताब में, जो कि या फिर संस्कृत में 9वीं 10वीं किताबों, उनमें भी 3995 सूत्र दिए गए हैं, और 14 माहेश्वर सूत्र भी समाविष्ट है। क्योंकि माहेश्वर सूत्रों की जो रचना या प्रतिलिपित किया था? पाणिनि ने। भगवान शिव के डमरू की ध्वनि सुनकर किसने किया था? पाणिनि ने। जो अष्टाध्यायी जिसमें 8 अध्याय का समावेश है, उसमें प्रथम सूत्र कौन सा है? वृद्धिरादेश। उसका जो प्रथम सूत्र कौन सा है? वृद्धिरादेश, जो वृद्धि संज्ञा सूत्र है। जो वृद्धि संज्ञा मतलब किसी चीज़ का नामकरण। तो यहाँ पर वृद्धि क्या चीज़ है, इसका नामकरण किया गया था पहले सूत्र में कि वृद्धि क्या चीज़ है। तो और अंतिम सूत्र है ए, जो कि एक अधिकार सूत्र है। प्रारंभिक, अब अष्टाध्याय को 2 भागों में विभक्त किया गया है। अष्टाध्याय को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 2। मतलब इस अष्टाध्याय में कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय। प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? 4। तो 8 अध्याय में कितने हो गए? 32 पादों को कितने 32 पादों को कितने भागों में विभक्त किया गया? 2 भागों में। पहला भाग है प्रारंभिक 7.25 अध्याय, जो शुरू के 7.25 अध्याय में कितने होते हैं? 7 अध्याय में 28 पाद, और प्लस में सवा में 1, तो 29 जो अध्याय है 29 जो पाद है, उनको क्या कहते हैं? प्रारंभिक सप्तपाद अध्याय या सप्ताध्यायी। सपाद का मतलब सवा, सप्त माने 7, और अध्याय में अध्याय। तो आप देखें प्रारंभिक जो 29 अध्याय को क्या कहते हैं? 7.25 अध्याय या फिर सप्त अध्यायी। और अंतिम को क्या कहते हैं? त्रिपादी, क्योंकि अंतिम में 3 पाद बचे हैं ना, 3 पाद, इसलिए क्या कहते हैं? त्रिपादी। यहाँ पर एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, पूर्वत्र सिद्धम। वो सूत्र कहता है कि यदि सूत्रों को नियम में कुछ विरोधाभास हो जाता है, अंतिम 3 पाद या अंतिम 29 पाद के जो सूत्र हैं या 3 पाद के सूत्र हैं, उनमें यदि विरोधाभास हो जाता है, तो उसमें जो प्रारंभिक 7.25 अध्याय हैं, उनका ही सूत्र मुख्यतः पूर्व वाला सूत्र ही सिद्ध माना जाएगा, अंतिम वाला नहीं, यदि उनमें विरोधाभास हो जाता है किसी कारण से। और पाणिनि की अन्य रचना है अष्टाध्यायी के अलावा धातुपाठ, लिंगानुशासन। धातुपाठ भी आपने पढ़ा होगा, और लिंगानुशासन भी, और जामवती विजयम और सूत्रपाठ। और अगला जो त्रिमुनियों में मुनि आता है वो कात्यायन। इसके बाद किसका आता है? कात्यायन। कात्यायन का अन्य नाम वररुचि। कात्यायन को अन्य नाम से किस अन्य नाम से जाना जाता है? वररुचि। अब यहाँ
यह सबसे मोस्ट, यहाँ से इस चीज़ में बहुत मोस्ट है रीड के लिए कि जो कात्यायन का अन्य नाम क्या है, या कात्यायन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, या वरुचि किसका नाम है, ऐसे प्रकार का कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। और कात्यायन के द्वारा किसकी रचना की गई थी? वार्तिकों की। इसका जन्म लगभग 350 ईसा पूर्व माना गया है, लगभग, कि क्योंकि इनके जन्म के बारे में पूर्ण रूप से किसी के पास जानकारी नहीं है, सबके अलग अलग मतभेद है हर एक इतिहासकार के। तो लगभग जो कात्यायन है उन्होंने लगभग 1500 सूत्रों पर, अब सूत्र 15 से किसके थे? अष्टाध्यायी के। किसके? अष्टाध्यायी के लगभग 15 सूत्रों पर 4 से 5000 वार्तिकें लिखी। अष्टाध्यायी के 1500 सूत्रों पर 4 से 5000 के लगभग वार्तिक लिखी। वर्तमान में 836 वार्तिकें, जो 1504 से 5000 वार्तिक लिखी तो उसमें से वर्तमान में 836 वार्तिकें सिद्धांत कौमुदी में प्रचलित है, जो कि सिद्धांत कौमुदी किताब उसमें प्रचलित है। अब हम पढ़ते हैं पतंजलि के बारे में। पतंजलि जो कि त्रिमुनि में अंतिम है और जो सबसे लास्ट में आया था, उसका जन्म लगभग 200 ईसा पूर्व माना जाता है। महाभाष्य जो कि पतंजलि की रचना है, इसमें कुल 85 आहनिक है। आहनिक किसे कहते हैं? 85 आहनिक, या कोई 84 आहनिक भी मानते हैं, कुछ 84 मानते, कुछ 85 मानते। अब बात है आहनिक किसे कहते हैं? एक दिन में निवृत्त कार्य को आहनिक कहा जाता है। यदि हम किसी कार्य को एक दिन में जितना कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? आहनिक कहा जाता है। अतः महाभाष्य को 84 या 85 दिनों में, एक मान्यता है कि महाभाष्य को कितने 84 या 85 दिनों में निर्मित ग्रंथ माना गया है। तो कुछ का मत 84 आहनिक कहते हैं, कुछ 85, इसी अनुसार 84 या 85 दिन, क्योंकि एक दिन के निवृत्त कार्य को आहनिक कहते हैं। और पतंजलि के जो अन्य रचनाएं, उसमें चरक संहिता और महाभाष्य, और इसका अन्य नाम, पतंजलि का जब अन्य नाम या उपनाम हम कह दें, पतंजलि का उपनाम या अन्य नाम क्या है? महाभाष्यकार। तो अब हम क्वेश्चन के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि रीट के हिसाब से, रीट के अनुसार यदि हम देखते हैं तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है। हमसे रीट 2015 में पूछा गया था कि जो पाणिनि है, हमसे रीट 2015 में पूछा गया था कि कात्यायन से का संति, कात्यायन के क्या हैं? सूत्राणि सूत्र हैं, वार्तिकानि वार्तिक हैं, मंत्राणि मंत्र हैं, या परिभाषा सूत्राणि या परिभाषा सूत्र है। ये रीट 2015 में क्वेश्चन किया गया था लेवल 2 में। तो कात्यायन से क्या है? कात्यायन के वार्तिक हैं, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बी। महाभाष्यकार के आसित, जो कि रीट 2015 में लेवल 2 में पूछा गया था, ये लैंग्वेज सेकंड। तो महाभाष्यकार के आसित, अभी हमने पूछा, अभी हमने पढ़ा था कि पतंजलि का उपनाम क्या है? महाभाष्यकार। तो पतंजलि का उपनाम क्या है? महाभाष्यकार। यहाँ भी बी आंसर, आपका बी आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसमें से रीट 2020 और रीट 2020 के लिए क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि अष्टाध्यायी का अन्य नाम क्या है, या दूसरा नाम या उपनाम क्या है? शब्दानुशासन। इसके अलावा यहाँ से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा रीट में, सूत्रों की संख्या भी नहीं पूछ सकता, क्योंकि यदि रीट में वो सूत्रों की संख्या पूछता है तो यहाँ पर इस पर रीट लगने की पूरी संभावना है, क्योंकि इस पर अभी किसी प्रकार का क्लियर मत नहीं है। यदि हमसे सवाल पूछ भी लिया जाए तो हम 3995 में ही आंसर करेंगे इसका। और इसके अलावा यदि इसके अलावा और भी हम देखते हैं तो बनता है कि प्रारंभिक या सपाद सप्ताध्याय में कितने पादों का समावेश है।
सपाद सप्ताध्याय में कितना पादों का समावेश है, तो इसमें कितने का है, 29 पादों का। या फिर पूछ ले त्रिपादी में कितना पादों का समावेश है, तो 3 पादों का। या फिर पूछ ले अष्टाध्याय के अंतिम 3 पादों को क्या कहा जाता है, या अष्टाध्याय के प्रारंभिक 7 अध्याय को क्या कहा जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ ले, इससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर बनने की कोई संभावना नहीं। अब हम देख ले कात्यायन से। कात्यायन के बारे में पूछ सकते हैं, उसका उपनाम, और उसके द्वारा मतलब पूछ सकता है कि सिद्धांत कौमुदी में वर्तमान में कितने वार्तिकें प्रचलित हैं या विद्यमान है, तो कितनी है, 3 और 836। अगला हम देख ले पतंजलि से। पतंजलि का उपनाम जो कि 2015 में पूछ ही चुके हैं, महाभाष्यकार। इसके अलावा उसकी अन्य कृति चरक संहिता, या फिर पूछ सकते एक महाभाष्य में कितनी आह्निक है, तो हम कितने लिखेंगे, वहाँ आएगा ऑप्शन में 84 85, यही टिक करना है अपन को। यदि वहाँ आ जाए 85 तो अपन को नहीं करना, 84 नहीं करना, 82 नहीं। यदि वहाँ आए 84/85 तो ही आपको वहाँ पर टिक करना है। यदि ये नहीं आए तो उस कंडीशन में अपन को 85 करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे कल हम देखेंगे वाच्य परिवर्तन, क्योंकि यहाँ से वाच्य परिवर्तन से 1 या 2 सवाल हमेशा आते हैं जो कि हमको बहुत तकलीफ क्या मतलब क्रिटिकल हो जाते हैं हमारे लिए। तो इसलिए हम कल क्या देखेंगे, वाच्य परिवर्तन। कल क्या देखेंगे, वाच्य परिवर्तन। तो ये दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।